हेलो एवरीवन, वेलकम टू राशिद कॉमर्स क्लासेस। आज हम क्लास 12 के बीएसटी के चैप्टर 1 के अगले टॉपिक को देखने वाले हैं, जो कि है नेचर ऑफ मैनेजमेंट। तो आइए हम इसको स्टार्ट करते हैं। नेचर ऑफ मैनेजमेंट। अभी तक हमने डिस्कस किया है कि व्हाट आर द फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट एंड व्हाट आर द सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। बट आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि मैनेजमेंट का जो नेचर है वो कैसा है। क्या मैनेजमेंट एक आर्ट है, क्या मैनेजमेंट एक साइंस है, या फिर मैनेजमेंट एक प्रोफेशन। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं मैनेजमेंट एज अ साइंस। साइंस, अगर हम साइंस के बारे में बात करें तो साइंस एक ऐसी बॉडी ऑफ नॉलेज है जिसके अंदर हम यूनिवर्सल ट्रूथ और प्रिंसिपल्स को डिराइव करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ रिपीटेड एक्सपेरिमेंट्स। रिपीटेड एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे साइंस कंटिन्यूअसली प्रिंसिपल्स एंड रूल्स को डिराइव करते आए। तो हम सबसे पहले मैनेजमेंट के फीचर्स को साइंस के फीचर के साथ कंपेयर करके पता करते हैं कि क्या मैनेजमेंट एक साइंस है। तो व्हाट आर द फीचर्स ऑफ साइंस? सबसे पहला सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। अगर हम साइंस के बारे में बात करते हैं तो साइंस एक ऐसी फील्ड ऑफ स्टडी है जिसके अगर मुझे डिटेल स्टडी करनी हो तो फिर हमारे पास मार्केट के अंदर बहुत सारे स्टडी मटेरियल्स अवेलेबल है। फॉर एग्जाम्पल आप मानो कि हमें एमबीबीएस करना है या फिर हमें आईआईटी जेई की तैयारी करनी है, तो फिर मार्केट में तो बहुत सारे ऐसे स्टडी मटेरियल्स है जिसके थ्रू हम उसके बारे में नॉलेज डिराइव कर सकते हैं। वहीं पे अगर मैनेजमेंट की बात करें तो मैनेजमेंट के बारे में अगर नॉलेज लेनी है तो मैनेजमेंट के बारे में नॉलेज लेने के लिए भी हमारे पास स्टडी मटेरियल मौजूद है। जैसे कि क्लास 12th में भी हम मैनेजमेंट को ही स्टडी कर रहे हैं, यानी कि साइंस का ये फीचर तो मैनेजमेंट में मौजूद है। फॉर्म बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट। अगर हम साइंस के बारे में बात करें तो साइंस के अंदर हम जिन भी प्रिंसिपल्स को डिराइव करते हैं, एक्चुअली में साइंटिफिक प्रिंसिपल्स को डिराइव करते वक्त हमें रिपीटेडली प्रैक्टिस करनी होती है और एक्सपेरिमेंट्स करने होते हैं। साइंटिफिक प्रिंसिपल्स कभी भी ओवरनाइट तो डेवलप होते नहीं, लेकिन अगर मैनेजमेंट इसको डिराइव करने लगे तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल का डायरेक्ट एप्लीकेशन हमें ह्यूमंस पे देखने को मिलता है। ह्यूमंस पे आप कोई प्रिंसिपल लगा रहे हो तो फिर आपको रिजल्ट डायरेक्ट थोड़ी देखने को मिलेंगे या हर बार एग्जैक्ट सेम देखने को थोड़ी मिलेंगे, वो तो डिफर कर जाएंगे। यानी कि साइंस का ये जो फीचर है कि साइंटिफिक प्रिंसिपल प्रैक्टिस और एक्सपेरिमेंट से डिराइव होते हैं, ये पार्शियली प्रेजेंट है इन मैनेजमेंट। तीसरा, यूनिवर्सल वैलिडिटी। तो जब भी हम साइंटिफिक प्रिंसिपल्स को उनके यूनिवर्सैलिटी पे, उनकी वैलिडिटी पे चेक करते हैं तो साइंटिफिक प्रिंसिपल तो हर जगह सेम ही अप्लाई होते हैं। चाहे आप कॉमन सॉल्ट के साइंटिफिक फॉर्मूले की बात करो या फिर आप न्यूटन के थर्ड लॉ की एप्लीकेशन की बात करो, बी इट इंडिया और इन अमेरिका, ऑल साइंटिफिक प्रिंसिपल्स हैव द सेम एप्लीकेशंस, बट मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स हैव टू डील विद द ह्यूमंस।
मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स को ह्यूमंस के साथ डील करना होता है, और ह्यूमन के साथ डील काफी आसान तो नहीं। इसीलिए ये जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स है इनकी वैलिडिटी यूनिवर्सल नहीं होती है। तो अगर हम साइंस को मैनेजमेंट के साथ कंपेयर करते हैं तो हम ये जानते हैं कि साइंस के सारे फीचर्स मैनेजमेंट के अंदर मौजूद नहीं है। एक फीचर कंप्लीटली प्रेजेंट है, एक फीचर पार्शियली प्रेजेंट है, और एक फीचर तो बिल्कुल भी प्रेजेंट नहीं है। यानी कि इससे हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं? इससे हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि मैनेजमेंट is a social science or inexact science। मैनेजमेंट क्या है? तो मैनेजमेंट एक सोशल साइंस है या फिर एक इनएग्जैक्ट साइंस है, लेकिन मैनेजमेंट को हम प्योर साइंस नहीं बोल सकते। इसके बाद हम चलते हैं मैनेजमेंट एज एन आर्ट। मैनेजमेंट एक आर्ट है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि आर्ट के कौन कौन से फीचर्स होते हैं। सबसे पहला फीचर है सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। जस्ट लाइक साइंस और मैनेजमेंट, आर्ट के फील्ड में भी एक सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज मौजूद है। आर्ट की फील्ड में भी बहुत सारे ऐसे स्टडी मटेरियल्स अवेलेबल हैं जिनकी मदद से हम उसकी नॉलेज ले सकते हैं। कुछ उसी तरह से मैनेजमेंट में भी बहुत सारे स्टडी मटेरियल्स मौजूद हैं जिनकी मदद से हम उसके बारे में नॉलेज ग्रैब कर सकते हैं। यानी कि आर्ट का ये फीचर तो मैनेजमेंट में मौजूद है। पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन। अगर हम आर्ट के बारे में बात करते हैं तो किसी भी आर्टिस्ट के लिए ये जरूरी होता है कि वो अपने आर्ट में कोई पर्सनल एप्लीकेशन करे, कोई पर्सनल क्रिएटिविटी यूज करे, जिसकी मदद से उसके आर्ट को वो अटेंशन दिलाए। कोई सिंगर अगर सिंगिंग करता है तो उसके सिंगिंग में दूसरे सिंगर्स के मुकाबले कोई ना कोई डिफरेंशिएशन तो होना चाहिए जिससे लोग उसके गानों को ज्यादा सुने। वहीं पे मैनेजमेंट भी है। अगर मैनेजमेंट के अंदर कोई मैनेजर आया है तो वो मैनेजर को अपने खुद के दिमाग को यूज करके उस सिचुएशन को सॉल्व करना सीखना हो। अगर वो इंडिविजुअल एक एमबीए, तो एमबीए करते वक्त आपने कुछ चीजों को पढ़ा होगा, कुछ चीजों के बारे में जाना होगा, लेकिन अब जो रियल लाइफ सिचुएशंस है वो अलग हो सकती है। तो वहां पे आप अपने पर्सनल स्किल सेट को यूज करके आप अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकते हैं। तीसरा है बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। अगर हम इसके बारे में बात करें तो अगर हम मैनेजमेंट के बारे में बात करते हैं, फिर हम आर्ट के बारे में बात करते हैं, तो किसी भी आर्टिस्ट को अपने आर्ट को ज्यादा परफेक्शन के साथ करने के लिए उसको रिपीटेडली प्रैक्टिस करनी पड़ती है। उसके अंदर क्रिएटिविटी को यूज करना होता है। सिमिलरली अगर हम मैनेजमेंट के बारे में बात करेंगे तो मैनेजमेंट के अंदर भी एक इंडिविजुअल को आर्ट की तरह ही रिपीटेडली प्रैक्टिस करनी होगी, बार बार रियल लाइफ सिचुएशंस को फेस करना होगा, उन सिचुएशंस में उन प्रॉब्लम्स का सल्यूशन निकालना होगा जिससे आप एक बेटर इफिशिएंट मैनेजर बन पाओगे। इस तरीके से हमने ये देखा है कि मैनेजमेंट के अंदर आर्ट का ये फीचर भी मौजूद है और ये फीचर भी मौजूद है। तो अगर हम आर्ट के फीचर को मैनेजमेंट के साथ कंपेयर करते हैं तो हम ये देखते हैं कि आर्ट के
सारे फीचर्स ही मैनेजमेंट में है, यानी कि मैनेजमेंट एक आर्ट है। तो मैनेजमेंट को हम क्या बोल सकते हैं? मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ getting things done through others। मैनेजमेंट वो आर्ट है जिसके थ्रू हम किसी भी चीज को दूसरों से करा सकते हैं। इसके बाद हम चलते हैं मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन। अब हम कंपेयर करते हैं कि क्या मैनेजमेंट एक प्रोफेशन है। तो सबसे पहले जो प्रोफेशन का फीचर है, सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। अगर हम प्रोफेशन को देखते हैं, किसी प्रोफेशन को, फॉर एग्जांपल डॉक्टर ले सकते हैं आप सीए ले सकते हैं। तो इन सारे प्रोफेशंस को करने के लिए, इन सारे प्रोफेशन से रिलेटेड स्टडी मटेरियल क्या मौजूद है? हाँ, इनकी नॉलेज अगर हमें चाहिए तो इनकी नॉलेज को गेन करने के लिए जो भी स्टडी मटेरियल आपको चाहिए वो मार्केट में अवेलेबल है। सिमिलरली मैनेजमेंट में भी ये फीचर मौजूद है। रिस्ट्रिक्टेड एंट्री। प्रोफेशन के अंदर अगर आपको एंट्री चाहिए तो उस प्रोफेशन के अंदर एक प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन होता है जिसको आपको अचीव करना ही होता है। उसके बाद ही आप किसी प्रोफेशन को प्रैक्टिस कर सकते हो। लेकिन मैनेजमेंट को अगर हम देखते हैं तो मैनेजमेंट के अंदर तो आज तक कोई ऐसी डिग्री के बारे में स्पेशलाइज किया ही नहीं गया है जिसको करने के बाद आप उस ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कर सकते हो। यानी कि प्रोफेशन का ये जो फीचर है रिस्ट्रिक्टेड एंट्री वाला, जिसमें आपको एक मिनिमम क्वालिफिकेशन चाहिए, ये मैनेजमेंट के अंदर अभी तो मौजूद नहीं है। लेकिन हो सकता है कि आने वाले नियर फ्यूचर में ये मैनेजमेंट के अंदर शामिल हो जाए। तीसरा, प्रेजेंस ऑफ प्रोफेशनल एसोसिएशन। किसी प्रोफेशनल एसोसिएशन का प्रेजेंस, जैसे कि अगर आप प्रोफेशन चुनते हो, फॉर एग्जांपल अगर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट चुनते हो, तो चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए हमारे पास इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया है। ये क्या करता है? तो इस इंस्टीट्यूशन का काम है सीए से रिलेटेड सिलेबस डिसाइड करना, एग्जाम पैटर्न डिसाइड करना, टेस्ट डिसाइड करना, किस तरीके से आपको इसके अंदर डिग्री मिलने वाली है, आप कैसे प्रैक्टिस करने वाले हो, किन रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करने वाले हो, ये सब ये इंस्टीट्यूशन डिसाइड करता है। लेकिन अगर हम मैनेजमेंट की बात करें तो मैनेजमेंट के अंदर तो अभी तक कोई ऐसे इंस्टीट्यूशन का डेवलपमेंट हुआ ही नहीं है जो इन सारे के सारे फीचर्स को डिसाइड कर सके। यानी कि प्रोफेशन का ये फीचर अभी तो मैनेजमेंट में नहीं है, लेकिन हो सकता है वेरी सून इट विल बी इंक्लूडेड इन मैनेजमेंट। कोड ऑफ कंडक्ट। कोड ऑफ कंडक्ट यानी कि रूल्स एंड रेगुलेशन जो आप मैनेजमेंट में रहते हुए फॉलो करोगे। तो इसके बारे में अगर हम बात करें, इसके बारे में अगर हम बात करते हैं तो प्रोफेशन के अंदर बहुत सारे ऐसे कोड ऑफ कंडक्ट है जिनको आपको फॉलो करते हुए उस प्रोफेशन को प्रैक्टिस करना पड़ता है। बहुत सारे ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशन है जो इंस्टीट्यूशन ने आपके लिए बनाए हैं और आपको उनको फॉलो करना है। लेकिन मैनेजमेंट के अंदर अभी तक मैनेजर्स के लिए ऐसे कोई रूल्स एंड रेगुलेशन तो डिसाइड हुए ही नहीं है। यानी कि प्रोफेशन का ये फीचर अभी मैनेजमेंट में नहीं है।